मार्केट स्टडी। तो आज का हमारा जो स्टॉक है वो है एनएमडीसी। सो चलिए क्विकली समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के प्रति इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। सो चलिए एनएमडीसी वाला जो स्टॉक है उसका एक ओवरव्यू समरी एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल जो है लगभग 65,000 का है। करंट प्राइस जो है, करंट जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अराउंड 223 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर उसके हायर वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एक ही साल में जो है स्टॉक ने लगभग जो है उसके मोर देन 2.5 के जो है रिटर्न यहाँ पर दिखा दिए हैं। और हाइडली जो है जो ये स्टॉक है वो है डिविडेंड यील्ड रखता है लगभग 2.5% के समथिंग। स्टॉक का पीई जो है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लगभग 11 के समथिंग है। बुक वैल्यू के कंपेयर में जो इसकी करंट वैल्यू है वो आप देख रहे होंगे काफ़ी हाई दिख रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो लगभग 32% है। वहीं अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो अगर आप देखेंगे तो 24% के समथिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है लगभग 61% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सो एनएमडीसी जो है एक्चुअल में करती क्या है, एनएमडीसी का जो है एक्चुअल में यहाँ पर जो है लो आयस का, जैसे हिंदी में लो आयस कहा जाता है और इंग्लिश में जो है आयरन ओर एलोंग विद डायमंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द स्पॉन्ज आयरन जनरेशन ऑफ सेल ऑफ विंड पावर। तो यहाँ पे जो है अलग अलग सेक्टर्स में ये काम करता है। एनएमडीसी जो है कि लोहो अयस्क के साथ साथ जो है एक डायमंड जिसे हम हीरा कहते हैं उसके प्रोडक्शन और सेल पे भी जो है यहाँ पर ये काम करता है। सो ये जो है अल्टीमेटली जो है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू जो लीड ली जाती है, और ये जो सिंस ये एक जो है एक नवरत्न कंपनियों में आती है। सो पूरा जो है ये सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री के थ्रू ये कंपनी जो है रन होती है। वहीं जो है ये वाइंड एनर्जी, जैसे कि हम अगर पवन ऊर्जा वाले जो क्षेत्र में भी ये जो है इसका काफ़ी जो है योगदान रहा है। जैसा कि हमने बताया कि एक नवरत्न कंपनी है और उसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 1958 में जो है फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये लीड की जाती है। और साथ ही ये जो है एक स्टील के सेक्टर में भी जो है इसका काफ़ी सारा जो है कंट्रीब्यूशन है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में देखोगे तो यहाँ पर एक एनएमडीसी स्टील करके भी जो है एक अलग से ही आपको एक स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्विकली जो है इसके पीयर कंपैरिजन में। तो पीयर कंपैरिजन में जैसा मैंने कहा कि इसका जो स्टॉक का जो पीई है वो इसके पीयर के कंपेयर में जो है काफ़ी कम है। केवल एक कोल इंडिया ही है जिसका पीई आपको 9 का दिख रहा है, बाकी सभी का पीई यहाँ पे आपको कम ही दिखाई देगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी का जो टोटल यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो दिख रही है लगभग 61% है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक पी जो है काफ़ी कम है। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड नहीं है, अभी भी जो है ये अंडर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में जो है इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल एज अ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है तो ये जो है एक अच्छी बेट है आपके लिए, जहाँ पे आप एक डिप्स पे जो है एक पैसा है यहाँ पे इस स्टॉक में लगा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंटिन्यूसली जो है आपको यहाँ पर सितंबर 2023 के बाद जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको ग्रोथ ही दिखाई देगी। सो अल्टीमेटली जो कंपनी आपको जो है कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट देती है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसका जो रिटर्न होगा आने वाले समय में डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा और वो कंपनी आपको पैसा बना के देगी। सो वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो सिंस इसका जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, सो देयर इज़ अ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसका जो है आपका नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। सो चलिए क्विकली जो है सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो अगर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर देखें कि स्टॉक किस तरीके से दिख रहा है, वो भी अगर एक मैं मंथली कैंडल स्टिक चार्ट अगर पैटर्न अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको चार्ट जो है एक काफ़ी समय से जो है ये ऊपर वाली जो एक ट्रेंड लाइन है इसका जो है सपोर्ट लेके यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पर समवेयर यहाँ पे 2023 के स्टार्टिंग में जो है स्टॉक ने जो है इस लाइन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन किया। उसके बाद जो है तो आप देखोगे तो यही वाली जो लाइन है एक पैरेलल चैनल के अंदर फंस गई है। और इसी पैरेलल चैनल को जो है यहाँ पर समवेयर जो है मिड या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अक्टूबर 2023 के समय इसने जो है ब्रेक किया है। उसके बाद अगेन जो है यहाँ पर ये जो है ये जो टॉप वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट को यहाँ पर ये फेस कर रहा है। हालांकि ये जो है इसके नीचे इसने जो है ओपनिंग इसकी दे दी है और यहाँ पर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से स्टॉक जो है आपको समवेयर जो है 200 के लेवल पर आता हुआ आपको फिर से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2 सालों में जो है रनअप किया है उसके कंपैरिजन में जो है यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिविटी और जितना जो यहाँ पर शो करी है ऑलमोस्ट उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो है ये फैक्टर इन हो चुकी है।
यहीं अगर हम इसको मंथली के बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो चार्ट हमें कुछ इस तरीके से थोड़ा उस मंथली चार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक मतलब एक क्लियरली वे में दिखाई दे रहा है। तो ये एक वही पैरेलल चैनल है जहाँ पर स्टॉक ने आपको रैंप अप करते हुए दिखाई दिया है। देन यहाँ पर जो है समवेयर अक्टूबर के एंड में जो है इसने इसको ब्रेक किया था। देन अगेन यहाँ पर एक एम पैटर्न बना के यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट जो है फिर से आपको यहाँ पर वीक दिखाई दे रहा है। अगर ये जो अगर अगर चार्ट की तरह अगर एज अ टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पर हम देखते तो अगर ये समवेयर अगर ये स्टॉक अगर 195 193 के समथिंग अगर बाय चांस कभी आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड डिमांड जोन जहाँ से स्टॉक में जो है फर्दर आपको अपसाइड देखने को बिल्कुल मिल सकती है। तो यहाँ पर आप जो है एक इसका जीटीटी ऑर्डर 194 या 195 के लेवल पर भी आप इसको लगा सकते हैं, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है बी कॉशियस रहना पड़ेगा। आप आपकी जो है 100% कैपिटल का यूज़ ना करते हुए जो है यहाँ पर एक डिप्स पर बाइंग करें, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक में कुछ फर्दर यहाँ पर नेगेटिविटी आए। बट जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है उसमें उसको देखते हुए यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो उसका फर्स्ट लेवल है वो आपको 210 आते हुए दिखाई दे रहा है। समवेयर अगर स्टॉक 210 211 के वैल्यू पर अगर आपको मिलता है तो एक रीजनेबल रेट पे मिल रहा है। डू नॉट मिस टू बाय दिस स्टॉक एट दिस वैल्यू। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स। सो थैंक यू, बाय बाय।